गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो आने वाला मंथ है यानी कि मार्च का ये जो मंथ रहेगा ये कैसा रहेगा आपके लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है इस महीने के लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से और आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से। क्या होता है ना गाइज कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हर वक्त हमें कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स हम उनको रिसीव कर पाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि कोइंसिडेंस होगा या फिर ये मेरा वहम है, राइट। कई लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, जो लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए वो बोलते हैं मुझे इस तरीके से कि मुझे इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं या फिर मुझे इस तरीके के नंबर्स दिखाई देते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें बार बार होती हैं, तो ये मेरा वहम है या फिर इसका सच में कोई मतलब है। और जब मैं रीडिंग करती हूँ तो सच में उनका कुछ ना कुछ मतलब निकल आता है। हर बार ऐसा नहीं होता, कई लोगों के साथ वहम भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मैसेजेस उनके लिए होते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आपके लिए क्या कुछ आता है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो एंजल्स हैं, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो राशियों के आधार पर होगी, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। जो भी आपकी राशि है आपको उसी की रीडिंग देखनी है। जैसे कि एयर साइन है तो आप अगर लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस आपकी राशियां हैं तो आपको सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। जो अर्थ साइन में आते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, तो उनको अपना रीडिंग देख लेना है टाइम स्टैम्प पर जाकर। इस तरीके से वाटर साइन है, फायर साइन है, ठीक है। जो भी आपकी राशि है आपको अपनी राशि चूज करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे जाने कि हमारी राशि क्या है। ये जानने के लिए जरूरी है कि आप गूगल पर सर्च कर लें, और वरना तो आई थिंक आप लोगों का जो जन्म पत्री होता है उसमें तो सब कुछ लिखा रहता है। आप पूछिएगा अपने घर पर, आपके मॉम डैड किसी ने उसको रखा होगा संभाल कर, वहां पर सारी डिटेल होंगी तो आप उससे समझ सकते हो। और नहीं तो गाइस आप गूगल ट्राई कर सकते हो। आजकल तो ये बड़ा आसान हो गया है अपनी राशि के बारे में जानना। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। और अगर वो भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आप वेबसाइट का लिंक मेरा देख लेना, पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में एंड टाइम स्टैम्प के पास। अगर आप उस लिंक पर जाते हो, क्लिक करते हो, तो एक फॉर्म सा आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको अपना नाम लिखना होता है एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, एंड देन आपको आपकी राशि का पता चल जाता है। तो अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपकी राशि आती है, लाइक लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जो भी आती है, वाटर साइन आता है, अर्थ साइन आता है, वैसे ही आपको सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लेना है। ओके। अब गाइस क्योंकि ये रीडिंग राशियों के आधार पर है तो हो सकता है कई लोग ये सोचकर ये रीडिंग देखें कि हाँ सब कुछ मेरे से रेजोनेट करने वाला है क्योंकि मेरी ये राशि है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जनरल रीडिंग है और जो राशि आपकी है वो और भी कई लोगों की होगी, राइट। तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ और लोगों से करेंगे। जनरल रीडिंग में यही होता है, ठीक है। तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें। अगर पर्सनल रीडिंग की तरह देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी कि अरे अभी तो रेजोनेट कर रहा था, फिर ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें, हम तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये समझ कर देखें। कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं, कुछ किसी और के लिए हैं, ओके। ये जनरलाइज्ड रीडिंग है गाइस, तो इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा भी नहीं है कि लाइक ये मेल कैटेगरी के लोगों के लिए है या फीमेल कैटेगरी के लोगों के लिए है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, ओके। ये एनर्जीज है, एनर्जीज देखते हैं हम। सो इस बात के लिए चिंतित आप लोग ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जहां पर मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ। और मैं क्या सिखाती हूँ एक्चुअली, अब तो सभी एक्सपर्ट हो गए हैं। वहां पर जो भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, सभी को पता है कि किस तरीके से मेडिटेशन करना है और किस वक्त करना है। वहां पर लोग मेडिटेशन करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन को लेकर या लाइफ को लेकर, जो भी वो सोचते हैं, अपने विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं, रेमेडीज या कुछ भी
हीलिंग एनर्जीज एक दूसरे को देते हैं। तो अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। वो लॉकडाउन के वक्त मैंने क्रिएट किया था ग्रुप, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे तो थोड़ा मन हल्का होगा, राइट। वरना तो क्या लगता है, जब हम किसी से बात नहीं करते तो हमें लगता है जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की, और हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। लेकिन जब आप 4 लोगों से बात करते हो तो आपको एहसास होता है कि नहीं, हमारे जैसे और भी कई सारे लोग हैं, बल्कि हमसे भी ज्यादा तकलीफ में रहने वाले लोग हैं, राइट। तो इसलिए ग्रुप है, आप आपस में बात कर सकते हो, लेकिन रूल्स हैं वहां पर। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, और ना ही कुछ आप ऐसा शेयर कर सकते हो जो कि गलत हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो भाई मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। तो जब आप ग्रुप में जाओगे आपको रूल्स मिल ही जाएंगे, उन रूल्स को फॉलो करें और उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, आप मेंबर बन सकते हैं उस फैमिली का। इसके बाद गाइस बताना चाहूंगी अबाउट ब्रेसलेट्स। मुझे कई सारे लोग बोल रहे थे कि आप ब्रेसलेट्स लेकर आइए, तभी हम पहनेंगे, तभी हम बाय करने वाले हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता कि जहां से हमें ब्रेसलेट मिल रहे हैं वो ओरिजिनल हैं या फिर नहीं है, एनर्जाइज्ड हैं या फिर नहीं है। तो फाइनली मैं ब्रेसलेट्स लेकर आई हूं। तो अगर आप चाहते हैं बाय करना तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प के पास एक लिंक मिल जाएगा जहां से आपको रजिस्टर करना है। अगर आप वहां पर रजिस्टर करते हो तो आपको मैं अपनी तरफ से एक मैसेज सेंड करूंगी, या तो व्हाट्सएप पर या फिर मेल पर आपके, और वहां पर आपका डेट फिक्स किया जाएगा जब आपकी रीडिंग होगी। रीडिंग करने के बाद में मैं देखने वाली हूं कि कौन सा स्टोन आपके लिए सही रहेगा, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही रहेगा, और वही क्रिस्टल मैं आपको पहनने के लिए दूंगी। और उसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि क्या प्राइस उसके रहेंगे, जो भी डिटेल्स आपको जाननी है उसी वक्त आपको पता लगेंगी। तो आप उसको चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। कल मुझे कोई पूछ भी रहा था कि अगर हम ये रजिस्टर कर देते हैं यहाँ पर और उसके बाद अगर हमें लगता है कि प्राइस ज्यादा है और हम उसको बाय ना करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि कॉस्ट उतनी नहीं है जितना कि आप आपने सोच कर रखा है, उससे ज्यादा है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप इसलिए करवा सकते हो क्योंकि फिर आप लोगों से हम कनेक्ट होंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो अगर आप चाहते हैं बाय करना तो आप उस लिंक पर जा सकते हो। ऑलराइट, तो आज की हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ है एंड गाइडेंस क्या है। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा देखा करती थी हैंड रिटन चिट्स, ये जो मैंने काफी दिनों से अब देखी भी नहीं है, आई थिंक 2-3 महीनों से नहीं देखी हैं, तो आज मैं देखने वाली हूँ। और यहाँ पर कुछ स्टार सीड्स कार्ड्स भी मैंने ले रखे हैं, तो ये भी देखने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ आता है, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, उनके लिए मैं अब कार्ड्स देखने वाली हूँ। देखेंगे कि मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहता है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखूंगी, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखूंगी, हेल्थ को लेकर देखूंगी, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको लेकर देखूंगी कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने को है इस महीने में या फिर नहीं, या जो भी नजर आएगा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो शुरुआत में करूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से। सबसे पहले देखूंगी कि किस एनर्जी में आप रहेंगे, ठीक है, और फिर आगे की रीडिंग होती चली जाएगी। तो शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, लेट्स सी कि मार्च का महीना कैसा रहता है आपके लिए, किस एनर्जी में रहेंगे आप। ऑल राइट, 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ऑल राइट, Man holding a heart, number 45. The temple path. Okay. Green and green. Okay, अर्थ साइन, जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, बड़ी हल्की फुल्की प्यारी प्यारी सी ठंडी ठंडी सी एनर्जी ओके, ऐसे मालूम देती है।
लव, कंपैशन, काइंडनेस, जनरसिटी, सब कुछ ना बड़ा हल्का फुल्का प्यारा सा है। मार्च के महीने में आप बड़ी प्यारी सी एनर्जी में रहने वाले हो, जहां पर ना आपको हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कई बार ना हमें बैठे बैठे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग जाता है। वही घर जिसमें हम हमेशा रहते हैं, कभी तो हमें बहुत बुरा लगता है और कभी हमें वो बहुत सुंदर लगने लग जाता है, राइट। वही जो ब्रेकफास्ट हम रोज करते हैं, कभी तो ठीक ठाक लगता है और कभी वो बड़ा टेस्टी लगने लग जाता है। मन की बात होती है, मन खुश होता है, राइट। तो वैसी एनर्जी दिखाई देती है मार्च के महीने में आपके लिए, बड़े खुश खुश से हल्की हल्की सी एनर्जी में। ओके, कोई हैवीनेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, प्यार ही प्यार है हर जगह, हर किसी में आपको प्यार नजर आएगा। ओके, एंड जो लवी डवी एनर्जी की मैं बात कर रही थी, लवी डवी एनर्जी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को प्यार करो, जरूरी नहीं है कि आप किसी और को प्यार करो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के प्यार में आप पड़ जाओ इस महीने में, लेकिन सभी के लिए नहीं है। लव से मेरा मतलब है सेल्फ लव, ठीक है। ये वो प्यार भी हो सकता है कि आप किसी और से करो, लेकिन ये भी है एक रूप प्यार का, राइट, जहां पर आप खुद को प्यार करते हो, खुद को प्रायोरिटी देते हो, या फिर आपको कोई ऐसा गोल मिल जाता है जिससे आपको प्यार हो जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जो तीसरा कार्ड है द टेम्पल पाथ, ये स्पिरिचुअल पर्पस के बारे में बात करता है, या स्पिरिचुअल पर्पस ले लो या जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसको ले लो, उसकी बात करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा होगा कि कोई गुत्थी है जो सुलझेगी। अगर आप जानना चाहते थे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप स्पिरिचुअल पाथ पर क्यों हो, तो उन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और जब ये जवाब आपको मिलेगा तो बड़ा ही हल्का सा महसूस आप करने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी तकलीफें आपकी मिट जाएंगी। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो ओपन हो जाएगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक कब होता है? जब हमारा दिल टूटता है, हमें कोई धोखा दे दे, ठीक है, हमें कोई तकलीफ दे, गालियां दे दे, ठीक है, अब्यूज करे, झगड़ा करे, कोई हमें छोड़कर चला जाए, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, हम तकलीफ में आ जाते हैं। तो जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारा किसी भी चीज में कोई मन नहीं लगता, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, ठीक है, दिल नहीं लगता हमारा। तो क्या होगा कि जब मार्च के महीने में आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि अगर किसी ने आपको चीट किया तो क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, ओके। और रीजन कुछ ऐसा ही होगा जिसमें आपका भला छिपा हुआ है। मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि यूनिवर्स कभी हमारा बुरा नहीं करती, हमारा भला ही करती है। हाँ, तरीका हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा पेनफुल हो जाता है, ओके, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो किसी ने अगर आपको चीट किया, किसी ने आपको अब्यूज किया, किसी ने आपको दर्द दिया, तो क्यों दिया? इन सवालों के जवाब जब आपको मिलेंगे, गुत्थी सुलझेगी, तो सीधी सी बात है, हार्ट चक्र आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि इसमें आपका भला छिपा हुआ था। और उसके बाद आपको हर एक चीज में सुंदरता ही सुंदरता, प्यार ही प्यार दिखेगा। तो काफी प्यारी प्यारी सी एनर्जी है, मैं फील कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है मार्च के महीने में। तो अब देख लेते हैं और क्या कुछ है जो आप रिसीव करने वाले हो। लेट्स सी। इस महीने में आपको लोटस बहुत दिखेगा, बहुत ही ज्यादा। जब आप मेडिटेशन करोगे या चक्रा हीलिंग करोगे, जब भी आंखें बंद करोगे तो लोटस आपको दिखेगा, ओके, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए मंत्रा है हरे कृष्णा हरे रामा। अगर आप ये कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे इस महीने में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप सभी लोगों को ये करना है। यहाँ पर आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि न्यू बिगनिंग की बात करता है। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलेगा फाइनली। जो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मांगते रहते हो, जाने अनजाने, या फिर आपके मन में ये चीजें चलती रहती हैं, आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं और आपको शायद पता भी ना हो कि ये चल रहा है, कुछ भी, राइट। कोई किसी सवाल का जवाब हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हो, तो वो आपको इस महीने में मिलती हुई नजर आ रही है। एक नई शुरुआत है, पूरी तरीके से नई शुरुआत। मार्च का महीना कैसा रहेगा? अर्थ साइन अगेन यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
आपकी राशि स्थिरता को दिखाती है, राइट, स्टेबिलिटी को दिखाती है। और आपके लिए कार्ड्स भी वही आ रहे हैं, पेंटिकल्स के जो कार्ड्स हैं वो आ रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो धीरे धीरे से ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कुछ नया आप शुरू करोगे और धीरे 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 करके आगे बढ़ते चले जाओगे और सक्सेस आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, ये वो सक्सेस नहीं है जो तुरंत आपको मिले, लेकिन ये वो सक्सेस है जो धीरे से मिलेगी और लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। अगर आप करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो कि कैसे होगा, क्या करेंगे, तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। आप कुछ शुरू भी कर सकते हो और जो भी आप शुरू करोगे, अगर जो कर रहे हो उसमें कुछ नया कर सकते हो, और अगर आप शुरू करना चाहें तो शुरू भी कर सकते हो। ठीक है, आगे जो भी आप काम करोगे उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आगे चलकर। ठीक है, लेट्स सी। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। सो ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे कंफ्यूजन की बात, ये कंफ्यूजन की एनर्जी नहीं देता है। ये जो कार्ड है मुझे एनर्जी देता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। वही चीज ना कि जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये फन की भी बात करता है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो इस महीने में। आप जो भी टेंशन है ना आपकी, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो कमिटमेंट भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो कमिटमेंट की भी बात करता है। यहाँ पर अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि अबंडेंस की बात करते हैं, यानी कि ढेर सारा पैसा, नाम, सम्मान, सब कुछ आपको मिलने वाला है। हम कहते हैं ना कि पैसा क्या पेड़ पर उगता है, लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो पेड़ पर ही पैसा उगा हुआ है। सी, तो इस तरीके से आपको अबंडेंस मिलने वाली है। ऑलराइट, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका जो फल मिलना है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि सेलिब्रेशन की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, मैरिज की बात करता है, रिकंसिलिएशन की बात करता है। तो वही मैंने आपको बोला भी था कि अगर किसी से कमिटमेंट आप चाहते हो तो कमिटमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं मार्च के महीने में, एंड रिकंसिलिएशन के भी चांसेस हैं। लेट्स सी, यहाँ पर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील का ये कार्ड है, इसमें नंबर 10, यानी कि जो भी आपका टफ टाइम था पूरी तरीके से मार्च के महीने में एंड हो जाएगा। एक साइकिल एंड होगा। और द व्हील का जो कार्ड है ना, ये बताता है कि एक नया साइकिल आपका शुरू होगा, लेकिन जो साइकिल शुरू होगा वो ऐसा साइकिल होगा जहां पर मुश्किल से आपको कोई तकलीफ देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा समय, बुरा समय, राइट, वैसे बुरा समय कुछ नहीं होता, ये टफ टाइम होता है जहां पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो वो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, अब हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसको बुरा बोलते हैं। लेकिन ये जो टाइम आएगा, ये जो साइकिल शुरू होगा मार्च के महीने में, ये ऐसा होने वाला है कि परेशानियां, ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, परेशानियां आती ही हैं। ऑलराइट, ये कहना कि अरे तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, नहीं, जीवन स्वर्ग होता नहीं है, हमें उसको बनाना होता है, बनाना पड़ता है अपनी सोच से, अपने विचारों से। ओके, बट फिर भी अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में अगर परेशानियां होंगी भी ना, तो इतनी सी खुशियां, इतनी सी, ओके, इतनी सारी खुशियों के सामने वो जो इतनी सी परेशानी होगी ना, वो परेशानी दिखेगी ही नहीं आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसा होने वाला है मार्च के महीने में। मार्च का महीना आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, फॉर्चुनेट मंथ है, एक तरीके से ये समझ लो। भाग्य आपका खुल जाएगा इस महीने, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब निकल जाने वाली हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या है आपके लिए, आपको और क्या करने की जरूरत है, जिससे कि ये जो मंथ की एनर्जी आ रही है ना, एक आपकी हेल्थ अगर देखें तो वो भी अच्छी दिख रही है, आपका अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो वो भी कमाल का दिख रहा है, पर्सनल लाइफ देखें तो वो तो है ही माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा है। आपकी कोई ना कोई एक विश है जो पूरी हो जाएगी, क्योंकि द व्हील का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि बताता है कि जो भाग्य है वो आपके फेवर में रहेगा इस महीने में। इसके बाद भी देख लेते हैं कि आपको और क्या करने की जरूरत है, जिससे कि ये एनर्जी टिकी रहे, बनी रहे, इसमें चेंजेस ना आए, क्योंकि ये एनर्जी हम सभी चाहते हैं, राइट।
आपके लिए एक कार्ड ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। आपको थैंक्स बोलना चाहिए मदर यूनिवर्स को। और क्या करने की जरूरत है अर्थ साइन के लोगों को मदर यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जिससे कि वो इस एनर्जी को मेंटेन। ओके, टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी एंड एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, तो ये 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। इनके क्या मतलब है बता देती हूँ। पहला वाला जो कार्ड है वो बताता है कि आपको ना थोड़ा अपना डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। अपना जो डाइट प्लान है उसको सेट करें। अगर कोई डाइट प्लान नहीं है तो डाइटिशियन के पास जाएं और एक प्लान बनवाएं। अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, स्पेशली आपकी डाइट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं वो ठीक है, लेकिन डाइट पर ध्यान दो। ऐसा हो सकता है कि आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको छोटी मोटी दिक्कतें लगी रहती हैं। तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जो खा पी रहे हो ना उसमें कुछ कमी है, या तो कमी है या फिर वो आपको सूट नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो चीजें हमें हेल्दी बताई जाती हैं कि ये हेल्दी है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें सूट नहीं करती। जैसे मिल्क सभी को सूट नहीं करता है, वो हेल्दी, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करेगा। कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं, एलर्जी होती है, राइट। वैसे ही एप्पल, ये जो फ्रूट्स हैं, इनमें भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो आप जाकर प्रॉपर तरीके से किसी डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान सेट करवाएं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रूटीन बनाएं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो आपको ये करना है मार्च के महीने में। नंबर 2, एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस। ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो काम आपने छोड़ रखे हैं पहले तो उनको पूरा करो। उसके बाद मार्च के महीने में जो भी काम आप शुरू करोगे ना उसको पूरा करोगे, ये आपको ठान लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि आप ये काम करते हो, जैसे कोई काम शुरू किया और उसको आधा ही छोड़ दिया, फिर दूसरा काम शुरू करने लग गए क्योंकि उसमें फिर इंटरेस्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है। या फिर आप कर नहीं पाए किसी वजह से, आलस की वजह से, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो, जैसे कि आपने सोचा कि कल से हमें 5 बजे सुबह उठकर योगा करना है या मॉर्निंग वॉक पर जाना है, तो 2 दिन तो गए, तीसरे दिन क्या लगा कि अरे यार कौन उठे। और 2 दिन जो आप 5 बजे उठे हो ना 5 o'clock, उसका कसर ना आप तीसरे दिन निकाल लेते हो। यानी कि पहले तो 5 o'clock आपने उठना है, 5 AM आपको उठना है, देन थर्ड डे ना पता चला आप 12 बजे उठे हो, ठीक है। पूरी कसर निकाल लिया आपने। तो अगर ऐसा कुछ करते हो तो ये करना बंद करो, स्पेशली मार्च के महीने में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रहना और आपका सेंटर्ड रहना, ठीक है। क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी आप उनका तभी अच्छे से यूज कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये आपको करना है। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है इस महीने में। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सुंदर, मेरा मन खुश हो गया। ऑलराइट, तो यहां पर आता है आपके लिए कनेक्ट विथ फायर। तो अगर आप फायर से कनेक्ट हो सकते हैं तो ये करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप जो मेडिटेशन करते हो ना वो कैंडल्स को रखकर करो, ओके। कई लोग हैं जो मेडिटेशन कई तरीकों से करते हैं, आपके लिए सही रहेगा अगर आप कैंडल्स लगा लेते हो। कैंडल को आप देखते रहो, जलती हुई कैंडल को, और उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है या फिर आंखें खुले रखकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप नहाने के लिए जाते हो ना तो बाथरूम में आपको कैंडल्स रख लेनी है, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको बड़ा चैन सा मिलेगा जब आप वो कैंडल्स को देखोगे। आपको लाइट ऑफ कर देनी है, कैंडल्स लाइट करनी है, देन जितनी देर आप नहाते हो उस वक्त के लिए उसको वहां पर रखना है कैंडल्स को। ये बहुत काम करता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए और क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। लेकिन पहले देख लेते हैं आपको और क्या क्या करने की जरूरत है, ठीक है। यहां से एक अफर्मेशन मैं निकालूंगी आपके लिए जो इस महीने के लिए रहेगा। आपको पूरा महीना उसे चैंट करना है। ओके जी, ह्यूमर। ओके, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, तो आपको ये बोला गया है, यहाँ पर है भी सी लाफिंग बुद्धा। तो यहां पर आपको बोला गया है कि जितना हो सके उन चीजों पर फोकस करना है आपको मार्च के महीने में जो चीजें आपको खुशियां देती हैं, ठीक है। उन चीजों पर नहीं जो चीजें आपको एंजाइटी देती हैं। ऑलराइट, आपको ये बोला गया है जितना हो सके खुश रहो।
अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी मूवीज देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, सैड सॉन्ग्स होते हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है, सैड मूवीज हैं उनसे दूर रहो, ऐसी मूवीज देखो जो कॉमेडी मूवीज है ना, राइट, उनको देखना है। बच्चों के साथ टाइम बिताना है अगर अच्छा लगता हो, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है तो मैं तो उनके साथ में टाइम बिताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अब कुछ भी ऐसा करना अगर पसंद है जो आपको खुशी देता है वो आप करिए, और जो चिंता करने की चीजें हैं उनको थोड़ा साइड में रख देना है, ठीक है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं और क्या है आपके लिए जो आने वाला है। यहां से एक कार्ड निकालते हैं। लक इज ऑन योर साइड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो मंथ है आपके लिए काफी ज्यादा लकी साबित होगा, फॉर्चुनेट मंथ है, और यहां पर भी आपके लिए वही मैसेज आया है। लकी मंथ है, इसको लकी ही बनाए रखें। ज्यादा रोएंगे, परेशान होंगे या डाउट रखेंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं बता दूं नहीं होगा, ओके, डाउट्स ना रखा करें। अब यहां से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। लकी मंथ है तो कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। किसी से फ्रेंडशिप करनी है कर सकते हैं, योगा शुरू करना है, मेडिटेशन या डाइट प्लान जैसे कि मैंने बताया, न्यू हेयर स्टाइल पिक करनी है, या कुछ भी करना है शुरू कर दो इस महीने में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पिकॉक आया है आपके लिए, मैरिज बेल्स, जो कि मैंने आपको बोला ही था कि शादी के चांसेस दिखाई देते हैं, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, ठीक है। कई लोगों की अवेकनिंग होगी इस महीने में, जैसे कि मैंने बोला कि उनको उनका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पता लग जाएगा। सीधी सी बात है, हम सुकून में आ जाते हैं जब हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट। रिज्यूवनेशन यानी कि तरोताजा हो जाएंगे आप, वापस से अपनी एनर्जी में, एक हाई लेवल एनर्जी में आ जाएंगे आप। ऑस्पिशियस फंक्शन, तो कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको हम शुभ बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छा अच्छा टाइम आ रहा है, इसको एंजॉय करें। यहां से देख लेते हैं फाइनली आपके लिए क्या आता है। एक मैं पर्ची निकालूंगी, एक चिट, ओके, दो निकाल लेते हैं, चलो दो ही है ना। देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए, व्हाट कम्स। अरे 3 आए हैं। कन्फेशन, तो किसी से वेट कर रहे थे आप कि कोई आपको कन्फेस करे कुछ, तो वो आपको मिलने वाला है। फिर से आपके लिए मैरिज आया है, कंग्रेचुलेशंस। एंड देन यहाँ पर एक और है, वेडिंग रिंग। अब तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर भी मैरिज आया है, वेडिंग रिंग आया है, एंड कन्फेशन भी आया है, एंड देन यहाँ पर भी मैरिज था। तो कई लोगों की शादी की डेट फिक्स हो सकती है। अरेंज मैरिज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो विश जो है आपकी पूरी हो जाएगी। बाबा का यहाँ पर लास्ट में मैसेज देख लेते हैं और ये रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। अर्थ साइन के लिए बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है। ग्रेस, तो बाबा कहते हैं जो भी आपको मिलता है लाइफ में ना, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करें, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है बाबा की तरफ से। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। एंड हाँ, मुझे स्टार सीड कार्ड्स भी देखने हैं, राइट। सभी लोग बोल रहे होंगे यार ये दी जा रही है, कार्ड नहीं देखा स्टार सीड। ओके, ये भी देख लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस महीने में अपनी इंट्यूशन पर फोकस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, उतने ही सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनके लिए अब मैं कार्ड्स चेक करने वाली हूँ और रीडिंग की शुरुआत होगी एनर्जी चेक इन से। यहाँ पर मैं चेक करूंगी कि मार्च के महीने में आप किस एनर्जी में रहेंगे और उसके बाद फिर रीडिंग आगे चलती चली जाएगी। देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। लेट्स सी। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, देन आपके लिए आया है कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
स्टॉर्म वार्निंग, ओके, एंड हैप्पी फैमिली, ओके। तो कुछ कुछ खट्टा कुछ कुछ मीठा, ये मंत्र रहने वाला है आपके लिए। ये जो कार्ड है एक तरीके से जो आपको दिखता है ना, टॉर का कार्ड जो मैं देखती हूँ, ये कुछ कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वही मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी ओके। अगर इस तरीके से ये कार्ड्स रखे जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके ओके, एयर साइन, तो यहां पर दिखाई देता है कि मार्च का मंथ कुछ तो एंडिंग्स लेकर आएगा और कुछ न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा, ठीक है। अगर एंडिंग्स हो चुकी हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का यहाँ पर कार्ड आया है, ओके। तो अगर पर्सनल लाइफ को लेकर अभी तक एंडिंग्स होती रही हैं या फिर हुई हैं, इस मंथ में हो सकता है हुई हो, तो एक नई शुरुआत होगी मार्च के महीने में। और अगर एंडिंग्स नहीं है तो एंडिंग्स दिखती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। मुझे नहीं पता ये मैसेज क्यों है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई थिंक पता नहीं बहुत कम लोग करते हैं, ये पता नहीं, ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो वो एंड होगी इस महीने में और एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है किसी और के साथ में आप जुड़े, कोई नया रिश्ता आपको मिले, किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि डिवोर्स हो तो डिवोर्स होगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो हो सकता है कि ये डिवोर्स रुक जाए, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं लाइक हैप्पी फैमिली एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो ये कार्ड्स ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते कि आप दुखी हैं इस डिवोर्स से। तो जो भी आप चाहोगे वो होगा, डिवोर्स चाहते हो तो होगा, नहीं चाहते हो तो रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आपका मैं मन रखूं, जो कार्ड्स आए हैं मैं वही आपको बता रही हूँ, और आपको पता भी है मेरा, क्योंकि मैं जब ऐसे बोलती हूँ ना तो कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हाँ दी मोटिवेट करने के लिए बोल रही है, खुश करने के लिए बोल रही है, नहीं, दी सच बोलती है। जो होगा वो बताऊंगी मैं, और उसके बाद आपको उससे हील कैसे करना है, उससे बचना कैसे है, फिर उसके जो तरीके हैं वो बताऊंगी। तरीके मैं बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैं गाइडेंस तो देती हूं, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, जो भी हो रहा है वो तो पता होना चाहिए ना, तब तो गाइडेंस आप ले पाओगे, ठीक है। तो बेफिक्र होकर देखो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप सैड होने वाले हो, लेकिन हाँ एंडिंग्स है, ठीक है, यस। और अगर हो चुकी है तो नई शुरुआत है, और ये पर्सनल लाइफ को लेकर ही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मुझे कुछ एंडिंग्स वगैरह नहीं दिख रही है, पर्सनल लाइफ को लेकर है। जो मैरिड है ना उनके लिए ज्यादा दिख रहा है, ज्यादातर। जो अनमैरिड है उनकी नई शुरुआत है उनकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि अगर आप किसी को चाहते हो अपनी लाइफ में, आप किसी सोलमेट से मिलना चाहते हो, अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हो, तो मिल जाएगा मार्च के महीने में, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि थोड़ा सा ओवर थिंक कम करना, क्योंकि जो भी मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जिनकी एनर्जी मैं ले पा रही हूँ, सभी से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी सी आप नर्वस रहोगे, थोड़ा सा ओवर थिंक करोगे, थोड़ा सा इनसिक्योर रहोगे, ये चीजें हैं, ठीक है। जबकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है। आपको थोड़ा सा डर लगेगा अपनी स्टेबिलिटी को लेकर कि स्टेबिलिटी नहीं चली जाए, ठीक है, इस तरीके के डर है मार्च के महीने में। वैसे अगर देखा जाए तो कार्ड्स काफी अच्छे हैं, एनर्जी काफी अच्छी है, एंड एक तरीके से ना आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी, जो बैलेंस आप चाहते हो, एक बैलेंस्ड लाइफ आपकी होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी। लेकिन जो आप चाहते हो, यानी कि जो आपने यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स से बेशक आपने मांगा है कि आपको एक ऐसी जिंदगी मिले जो स्टेबल हो, जिसके लिए आपको चिंता ना करना पड़े कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, राइट। तो जो आपने मांगा है ना वो आपको इसी तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। कुछ एंड होगा, कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से जाना पड़ेगा, तभी आपको सिक्योरिटी मिल पाएगी, सिक्योर हो पाएगी आपकी लाइफ, ठीक है। आप जो लोग जाएंगे आपकी जिंदगी से, हो सकता है कि आपको पता हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, कनेक्शन आपका टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि वो जाए। अटैचमेंट होता है ना, अटैचमेंट हो जाता है हमारा। हम जानते हैं कि लोग हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा आप पेन में रहो, थोड़ी सी तकलीफ आपको हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, हील कर जाओगे,
ओके, सो ऐसा दिखाई देता है। देखो क्लियरली मैंने बता दिया, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अब देख लेते हैं कि और क्या है आपके लिए। एक बात हमेशा याद रखा करो कि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, दैट्स इट। ये मैं मानकर चलती हूँ। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स सभी की लाइफ में होती हैं, मेरी भी लाइफ में होती हैं, राइट, मैं भी तो इंसान हूं। तो मेरे साथ जब ऐसा होता है ना, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो किया वो मेरे अच्छे के लिए किया होगा, दैट्स इट। मुझे कल कोई पूछ भी रहा था कि तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो तो मैंने उनको वही बोला था, मैंने कहा कि मैं ऐसे सोचती हूँ इसलिए मैं खुश रहती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं दुखी भी रह सकती हूँ, रो भी सकती हूँ, राइट, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरी खुशियां, मेरे दुख मेरे कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ, जब लोग मुझे बोलते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया या कुछ ऐसा हो गया इसलिए हम दुखी हो गए, मैं बोलती हूँ नहीं, इसलिए आप दुखी नहीं हो। दुखी आप इसलिए हो क्योंकि आप रहना चाहते हो दुखी। अगर आप चाहो खुश रहना तो आप खुश रह सकते हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। खुश रहना, दुखी रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। ओके, किसी और को ब्लेम मत करो। करना है तो खुद को करो। दुखी हो तो खुद की गलतियों से हो या खुद की सोच से हो। ओके, दैट्स इट। तो अगर ये सोच कर रहोगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। जब हमें ये विश्वास होता है ना कि यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी, अच्छा ही करेगी, तो हम बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, राइट। अगर समझ आई हो मेरी बात तो चलो देखते हैं और क्या है इस महीने में आपके लिए, मार्च के महीने में। 5 of Pentacles, ओके, और क्या है मार्च के महीने में? 4 of Swords, ओके, Four of Pentacles, 2 of Wands, ओके। देखो, जो कि मैं अभी बात कर रही थी अटैचमेंट के बारे में, ओके। जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये मेरा वो तेरा, तो हमें तकलीफ ज्यादा होती है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये यूनिवर्स का है या ये ईश्वर का है, अगर आप ईश्वर में मानते हो तो अगर वो आपके साथ रहे, पास रहे या फिर आपसे दूर जाए, आपको तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आप अनकंडीशनल लव को समझते हो एंड सेल्फ लव को समझते हो तो आपको तकलीफ कम होगी। यहां पर अगर आप देखोगे काफी ज्यादा पॉजिटिव रहते हो आप किसी भी चीज के लिए, जो आपको लगता है जो मेरी है, ठीक है। आपको लगता है, होता नहीं है, कुछ तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर किसी से प्यार हुआ तो आप अपना पूरा अधिकार उस पर जमाने लग जाते हो, मुझे इससे प्यार है, ये मेरा है या ये मेरी है, ओके। और जब आप ऐसा करते हो ना तो आप फिर एक्सपेक्ट भी करते हो सामने वाले से कि मुझे भी वही मिले जो मैं इसको दे रही हूं या दे रहा हूं। ये नेचुरल है, नॉर्मल है, ये होगा ही। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं सामने वाला हमें प्यार करे, राइट। लेकिन सामने वाला करे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है, राइट। तो अगर आप इस वाली एनर्जी में रहते हो कि ये मेरा है, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मुझसे ऐसे व्यवहार करे, और फिर अगर वो नहीं करता है तो क्या होगी? तकलीफ, ठीक है। तो यही मार्च के महीने में आपको बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके की एनर्जी में आप हो, किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए आप ऐसा फील कर रहे हैं, तुरंत डिटैच हो जाइए और यूनिवर्स जो भी कर रही है उसको करने दें और उसको स्वीकार लें। तब तो आप खुश रहेंगे, वरना आप दिक्कत में रहेंगे, ओके। मैंने पहले भी एक बार बोला था आपको, जब आप बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंड हो जाते हो ना, किसी पर निर्भर हो जाते हो, जैसे आपकी खुशियां, आपके गम किसी पर निर्भर हो जाते हैं, आपकी स्टेबिलिटी किसी पर निर्भर हो जाती है कि वो है तो मैं संपन्न हूं, वो नहीं है तो मैं नहीं हूं, उसी वक्त यूनिवर्स ना टॉर मूवमेंट लेकर आती है। क्योंकि यूनिवर्स ये कहती है कि अरे बेटा तुम तो दूसरे पर निर्भर होने लग गए, मैंने तुमको अकेले ही इस दुनिया में भेजा था, अकेले ही तुम जाओगे। तो यहां पर आने के बाद में बीच की जो जर्नी है उसमें आप दूसरों पर कैसे निर्भर कर रहे हो, ठीक है। आपको अकेले मैंने भेजा, आप अकेले ही तो आए हो, जन्म अकेले लिया या नहीं। और जब यहां से जाओगे तो अकेले ही जाओगे ना, कि किसी को पकड़ कर लेकर जाओगे कि तू भी चल यार, हम दोनों साथ साथ यमराज के पास, ऐसे तो नहीं होता ना ओके।
तो ऐसी स्थिति में जब इस जर्नी में हो, बीच का जो टाइम आपका रहता है, इस जर्नी में आप क्यों किसी को ढूंढने लग जाते हो कि उसकी वजह से मैं खुश, उसकी वजह से मैं रो रहा हूँ, उसकी वजह से मैं संपन्न हूँ, उसकी वजह से मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। कम से कम यही बोला गया है, सभी के लिए नहीं पता, लेकिन आपके लिए जो एयर साइन के लोग हैं उनको ये बोला गया है कि इस तरीके की सोच नहीं रखनी है, छोड़ दो। क्योंकि आपके साथ ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी को लेकर पॉजिटिव हो जाते हो, या फिर पता नहीं कुछ एडिक्शन सा होता है आपको, पता नहीं ऑब्सेशन सा होता है कुछ, ओके। तो जब इस वाली एनर्जी में आप जाते हो ना, और फिर वो चीज आपके पास से चली जाती है, क्योंकि यूनिवर्स तो ये करेगी, क्योंकि वो आपको सिखा रही है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। ये बच्चे करते हैं काम, उंगली पकड़ कर चलना, फिर तो उनको जब बड़े हो जाते हैं तो अकेले चलते हैं। अगर कोई बड़ा सा बंदा आपकी उंगली पकड़कर ऐसे चले कि हाँ मुझे चला दो, कैसा लगेगा, ठीक है। यूनिवर्स वो नहीं चाहती, ठीक है। तो क्या होता है, सेपरेशन होता है, ब्रेकअप होता है, ये सब कुछ होता है। चीजें जो आपके पास हैं जिनको लेकर आप बहुत ऐसे पकड़ कर बैठे हो कि नहीं मेरी मेरी मेरी, तो वो ले लेती है, वो बड़े आराम से ले लेगी। सिचुएशन ऐसी बनती है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, चली जाएगी वो चीज। उसके बाद क्या होता है, फिर आप तकलीफ में आ जाते हो, ओके। एंड देन क्या होता है कि आपको लगता है कि अगर मैंने शेयर किया तो लोग हंसेंगे, तो आप शेयर भी नहीं करते, वो चीजें अंदर रख लेते हो। अंदर रखने के बाद में फिर आप इस वाली एनर्जी में आ जाते हो, किसमें, वेटिंग। वो आ जाए, वो काम हो जाए, वापस से हो जाए, वापस से हो जाए, पास्ट में घूमते रहते हो और प्रेजेंट जो है अपना उसको बर्बाद कर लेते हो। फिर आगे चलकर इतना लेट हो जाता है कि जो फैसले आप लेते हो ना, मजबूरी में लेते हो। जैसे अगर शादी की बात हो गई तो शादी आप इस पर करोगे कि एज मेरी इतनी होगी, फटाफट से कर लो, मत देखो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, मत देखो विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, यार फटाफट से शादी करो, लेट हो गया। और फिर जब फटाफट से शादी होती है ना, फिर वो नहीं चलती, ठीक है। यही है वैसे ही बिजनेस का कि अरे यार मैं इतना टाइम निकाल दिया, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं करी, अब फटाफट से जो भी पार्टनरशिप करने के लिए आ रहा है तुरंत कर लो उसके साथ, वरना लेट हो जाएगा, और वो पक्का जो डिसीजन होता है गलत होता है, ठीक है, देरी हो जाती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि मार्च के महीने में आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जिन चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट सा फील करते हो उनसे डिटैच आपको होना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ऑलराइट। कैसे करोगे, मेडिटेशन से, और हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, ये चीजें आपके काम आएंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अपने चक्रास पर काम करो। कई लोग मुझे बोलते हैं मुझे कुछ बता दो रेमेडीज, क्या रेमेडीज आपको बताई जाएगी, कुछ नहीं होता। यही होता है जो है सबसे बड़ी जो रेमेडी है, मेडिटेशन है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ भी कर लो, मंत्रा चैंटिंग करोगे ना, मंत्रा चैंटिंग क्या है, संकल्प है। जो चीज हम चाहते हैं उसको बार बार बोलते हैं, लेकिन अगर दिल से नहीं बोलोगे, मन से नहीं बोलोगे, तो 108 क्या 208 1008, ठीक है, कितनी भी बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंटिंग करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर उसमें बिलीव नहीं है, उसमें फोकस नहीं है, तो बोलते रहो। महादेव का मंत्र हो या फिर कान्हा जी का मंत्र हो, किसी का भी मंत्र ले आओ, कुछ काम नहीं करता, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने जो चक्रास हैं उनको बैलेंस में लेकर आओ, भगवत गीता पढ़ो। तो ये जो समय रहेगा मार्च का, ये थोड़ा आपको हल्का लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कुछ ना कुछ है। इतनी लंबी बातें मैंने करी, इतना सब कुछ बोला है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या समझ आया है, क्या करने वाले हैं, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं बोल रही हूँ प्लीज कर लें। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जो कार्ड में है वो मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ, मैसेंजर हूँ। मेरे कहने से कुछ मत करो, उनके कहने से करो, ओके। तो और क्या कर सकते हो आप मार्च के महीने में, तो ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। मार्च के महीने में ब्लेसिंग्स हम देख रहे थे ना, तो ब्लेसिंग्स क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। बट मार्च के महीने में नहीं, थोड़ा सा भारी रहेगा ये मंथ, बट आने वाले टाइम में, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो आपको और क्या करने की जरूरत है, लेट्स सी। ब्लैक कलर कम से कम पहनना मार्च के महीने में। ब्लैक हो सकता है आपका फेवरेट हो, ब्लैक या फिर ब्लू, ओके। ये कलर्स कम डालने हैं और थोड़ा लाइट कलर डालना बेहतर रहेगा। इनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, अपनी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, हालांकि आपके लिए वो भी हेल्थ का की ही एनर्जी देता है, मतलब हेल्थ के बारे में बताता है। सो हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप फीमेल हैं तो ख्याल रखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा ज्यादा ख्याल रखिएगा। यूट्रस से जुड़ी हुई
प्रॉब्लम्स शायद आपको हो, कुछ भी हो, आप सीधा चेकअप के लिए जाओगे, ठीक है, दैट्स इट, बस बात खत्म। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता है तो सीधा चेकअप के लिए जाओ। ये मत करना कि हाँ हल्की फुल्की कोई दवाइयाँ ले ली मेडिकल पर जाकर, एंड नो, इस तरीके से नहीं करना है, नो, गंदी बात। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। दूसरा आपको बोला गया है कि जो पहला विचार आता है ना, जैसे आप सुबह उठे तुरंत आपने कुछ सोचा, तुरंत कुछ सोचा क्या, वो तो दिमाग में आती है। जो चीजें हमें ट्रिगर करती हैं वो हमें सोने से पहले भी याद आती हैं और जागने के बाद भी आपने देखा होगा तुरंत वही उसी पर फोकस जाएगा, उसी पर ध्यान जाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने अगर आपको अब्यूज किया, किसी ने कुछ आपको बोल दिया, हर्ट किया, या किसी से आप अलग हुए, तो जैसे ही सुबह उठोगे ना तुरंत उस पर ध्यान जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अपनी जो फर्स्ट थॉट है ना उस पर विचार करो कि वो कैसी है। अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, और अगर वो निगेटिव है चेंज इट, क्योंकि पहले आप उसको सोचोगे और फिर उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। अगर उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, बिल्कुल वैसे ही होगा, कूड़ेदान में अपनी एनर्जी को डाल देना, ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान है। आगे फिर बिगड़ता ही जाएगा सब कुछ, सुधरेगा कुछ नहीं, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है, अपनी एनर्जी को ना ऐसे समझा करो जैसे सोने चांदी को समझते हो ना, डायमंड्स को, पर्ल को, इनको समझते हो ना, हीरे मोती बड़े मूल्यवान लगते हैं। अपनी एनर्जी को भी वैसे ही समझा करो। अगर आपसे कोई ये कहे कि आपकी ज्वेलरी उठाकर कूड़ेदान में डाल दो तो कैसा लगेगा आपको, राइट। अपनी एनर्जी को भी वैसे ही समझा करो, तो इसको वेस्ट नहीं करोगे आप। जब कुछ भी नेगेटिव आ रहा होगा आपके माइंड में, कोई भी नेगेटिव थॉट आ रही होगी, तो आप तुरंत उसको चेंज करोगे पॉजिटिव में, ठीक है। ये आपने करना है इस महीने। देन और क्या करना है आपको, और उसके बाद फिर हम देखेंगे और भी मैसेजेस हैं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। कनेक्ट विद योर, ओके, तो यहाँ पर भी ये कार्ड वैसे ही मैसेजेस दे रहा है और यहाँ पर भी ये कार्ड ऐसे ही मैसेजेस दे रहा है। कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट है तो प्लीज अपना ख्याल रखें आप लोग, एंड आप अपने रूट चक्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, रूट एंड सैक्रल, ऑलराइट। जब मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा इस पर फोकस करें। और आपको अगर गाने गाना पसंद है ना, सिंगिंग, तो आप वो भी कर सकते हो, थोड़ा मन आपका बहल जाएगा, ठीक है। क्या अफर्मेशन रहेगा आपके लिए इस महीने में, लेट्स सी। लो, आपके लिए भी वही आया है जो अर्थ साइन वालों के लिए आया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉफिंग बुद्धा बने हुए हैं और ये बड़े खुश हैं, वो खुश रहते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन है, चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जो हैवी एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स है, उनके बारे में ना सोचकर जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके बारे में सोचना है, ठीक है। अच्छे अच्छे जो आपके जीवन के पल हैं उनके बारे में सोचना है। कुछ याद करना है तो कुछ अच्छा अच्छा याद करना है, ठीक है, जिससे खुशी मिले, तकलीफ नहीं। अब देखते हैं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो मार्च के महीने में। इसके अलावा नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ऑल राइट। तो वही आपको बोला जा रहा है कि कुछ अगर आपने पकड़ कर रखा हुआ है तो उसको पकड़ कर ना रखें। जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए नहीं है उसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, लेट इट गो, ठीक है। ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। चलो यहां से देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। मैं ये मैसेजेस नहीं लूंगी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, ओके। लेट्स सी क्या आता है एयर साइन के लिए, क्या रिसीव करने। क्यूट बेबी, फिर से ये आ गया। तो हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे किटू पिटू के लिए, तो उनको गुड न्यूज मिलने वाली है और वो अपना चेकअप करवा लें, ठीक है। यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करें। न्यू बिगनिंग लिखा भी था आपके, मैसेज भी आ रहा था, न्यू बिगनिंग लिखा नहीं था, मैसेज आया था। तो नई शुरुआत की भी ये कार्ड बात करता है, एक्साइटमेंट के बारे में बात करता है, यू आर लव्ड। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस महीने में सेल्फ लव के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये आप रिसीव करने वाले हैं इस महीने। तो यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या है।
ये मैं 2 निकालूंगी। लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हो। गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, कंफर्मेशन हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि हाँ किसी के घर में तो एक छोटू पोटू नन्नू मुन्नू सोनू मोनू जो भी हैं वो आने वाले हैं। क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा इस महीने में। यहां से देख लेते हैं स्टार सीड्स कार्ड्स हैं उनसे क्या आपको मैसेज मिलता है। यहां पर आता है ऑर्थ गाइड। जितना हो सके खुद को प्यार करें और दूसरों को भी प्यार करें। ठीक है, एक स्टेबल एनर्जी में रहने की कोशिश करें, क्योंकि टॉर मूवमेंट आपके लिए आया भी है। और टॉर मूवमेंट जब आता है तो ऐसा लगता है कि सब उजड़ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जितना हो सके खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें और स्टेबल एनर्जी में रहें। यानी कि कितना भी आपको ये लगे कि सब कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, सब कुछ आपकी प्लानिंग के अगेंस्ट हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी आपको शांत रहना है। ठीक है, ये आपको बोला गया है इस महीने में, मार्च के महीने में। यहां से देख लेते हैं कि बाबा क्या बोलते हैं आपको। बी द लाइट, तो आपको बोला गया है कि कोशिश करें दूसरों की जिंदगी में उजाला करने की, उनको गाइड करने की, उनको राह दिखाने की। तो हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि आपका ये काम है दूसरों को आप राह दिखाएं, उनको गाइड करें, उनको हील करें। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर हो जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो वाटर साइन, तो अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और आप जानना चाहते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो लेट्स सी। शुरुआत करेंगे हम एनर्जी चेक इन से। पहले मैं देखने वाली हूं कि आप किस एनर्जी में रहेंगे मार्च के महीने में। उसके बाद हम देखेंगे आगे जो भी कार्ड्स में आएगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, या जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी मार्च के महीने में या फिर नहीं होगी। तो ये सब कुछ आगे चलता जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई कि जो लोग वाटर साइन में आते हैं, नहीं ले रही मैं अभी ये कार्ड, वो किस एनर्जी में रहेंगे मार्च के महीने में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जो हमारी फैमिली में वाटर साइन के लोग हैं ना, आई थिंक बड़े रिलैक्स्ड हैं। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ये कार्ड जरूर आता है। बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं और बड़ा ना चिल करते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी में। हमारी अपनी फैमिली में हो सकता है नए लोग भी जो आए हैं वो भी इसी एनर्जी में हों, लेकिन जो रीडिंग मैं करती रहती हूँ ना उसके हिसाब से बता रही हूँ, बहुत चिल रहते हैं। मस्त रहो स्वस्थ रहो। ओके, इन एंड यांग। 3 कार्ड मुझे चाहिए थे, 3 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है मार्च की। जैसे कि मैंने बोला कि काफी ज्यादा शांत आप लोग दिखाई दे रहे हो, तो शांति है चिलपिल में और बहुत बढ़िया मंथ आपका जा रहा है। कोई मैनिफेस्टेशन अगर आपकी है तो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। बैलेंस्ड एनर्जी में हो। यहां पर सबसे पहला कार्ड आया है अबंडेंस का, जो कि है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो वो अनब्लॉक हो रहा है। ठीक है, ओपन हो रहा है। जब हार्ट चक्रा हमारा ओपन हो जाता है ना, तो हर एक चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है। हर एक जो भी कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए या कोई वस्तु हमारे सामने आए, वो हमें सुंदर लगने लग जाती है, प्यारी लगने लग जाती है। हर किसी में प्यार नजर आता है, हर एक चीज में।
ठीक है। तो ऐसा होने लग जाता है, मतलब वही चीजें जो हमें कभी अच्छी नहीं लगती थी वो अच्छी लगने लग जाती हैं। जो हमारे दुश्मन है ना, उन पर भी हमें गुस्सा आना बंद हो जाता है, उनसे भी नाराजगी खत्म हो जाती है, हम उनको फॉरगिव कर देते हैं। ऐसा होता है जब हर्ट चक्र हमारा ओपन हो, अनब्लॉक हो तो, ठीक है। तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई फाइट हुई है, तो वो फाइट आपकी खत्म हो जाएगी मार्च के महीने में। फॉरगिव कर दोगे और शांति में, सुकून में रहोगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का ये जो कार्ड है, अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूं तब भी इसका इमेज ऐसा है कि आपको समझ आ ही जाएगा कि ये कार्ड क्या बता रहा है। और लिखा भी है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, राइट। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप खुद पर फोकस करने वाले हो, आराम की अवस्था में रहोगे। और जितना होगा, इस तरीके के जो विचार हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हो सकता है आपकी नींद उड़ जाती हो या कभी बेचैनी सी फील होती हो, तो उनको दूर करने का ना आप ठान लोगे इस महीने में कि मुझे ये जो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको निकालकर बाहर ही फेंक देना है। मैं चाहती ही नहीं, या मैं चाहता ही नहीं कि वापस से मुझे इन चीजों में पढ़ना पड़े या इन विचारों में खुद को पीसना पड़े, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई देती है। अगर कोई आपके जीवन में ऐसा है जिसके साथ में आपको लगता है टॉक्सिक कनेक्शन है, उसको भी आप निकाल फेंकोगे। आपको जरा भी ये डर नहीं लगेगा कि इसके बाद मैं फिर हील कैसे करूंगी या करूंगा। आप कुछ भी ना, क्या कहते हैं, कोई भी कचरा अपनी जिंदगी में रखना नहीं चाहोगे इस महीने में, मार्च के महीने में। एंड सेल्फ लव को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूं कुछ नया ट्राई करने वाले हो। और ये जो नया ट्राई करोगे ना, ये कुछ ऐसा होगा जो पहले आपने ना किया है ना सुना है। ये मार्च में ही आपको कुछ पता चलेगा। कोई टेक्निक हो सकती है आपको पता चले, पता नहीं क्या है ये, जो आपने पहले कभी नहीं किया वो आप करोगे। आप सिर्फ ना ट्राई करोगे पहले, जैसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ ट्राई करोगे और फिर उसमें आपका दिल लग जाएगा। एंड ये करने से आपको सुकून बहुत मिलने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई योगा पोज हो सकता है, या हो सकता है पहले आपने कभी मेडिटेशन ना किया हो तो मेडिटेशन आप करोगे, या फिर पता नहीं इससे हटकर भी कुछ हो सकता है, कुछ है जिसको लेकर हो सकता है पहले कभी आपको विश्वास भी ना होता हो। ऑलराइट, ऐसा कुछ भी जिसको लेकर आपको लगता हो अरे ये क्या काम करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो करोगे, आप ट्राई करोगे और फिर उसमें आप रम जाओगे, ऐसा दिखाई देता है मार्च के महीने में। वहीं अगर मैं इन एंड यांग के कार्ड को देखूं तो आपको पता ही है ये कार्ड बैलेंस की बात करता है। इन एंड यांग हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती हैं उनके बारे में ये बात करता है। ये बताता है कि एक तरीके से जो बैलेंस हम सभी के अंदर होना चाहिए, जो कि मैं सभी को बोलती हूँ कि अगर आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी किसी के जाने या किसी के आने से। ना बहुत ज्यादा आप खुश होगे, ना ही बहुत ज्यादा आप दुखी होगे। ओके, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है, उनको लगातार याद आती रहती है अपने पार्टनर की और अपने एक्स की, राइट। लेकिन जब ये एनर्जीज आपके अंदर संतुलित होती है ना, संतुलन में रहती है ना ये एनर्जीज, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आप संपूर्ण हो, राइट। तकलीफ हमें कब होती है? जब हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमारी खुशी अधूरी है, वो होता तो खुशी पूरी हो जाती, राइट। लेकिन जब आप खुद में ही कंप्लीट महसूस करते हो तो आपको किसी चीज का अधूरापन महसूस ही नहीं होगा, तो आप दुखी क्यों होगे? तो वो मैं आपको देख रही हूँ करते हुए। तो बड़े ही बढ़िया तरीके से आप एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हो और अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो। मार्च का महीना बहुत ही सुंदर है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं और क्या आता है। ओके जी, यहाँ पर है टॉवर एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। ऑलराइट, फोर वांड्स, स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं अपनी ही एक एनर्जी में रहने वाले हो और कहते नहीं है हमारी शान है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर टॉवर का कार्ड आया है विद 9 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर दिखता है कि अचानक से हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी का रिश्ता आ जाए, या फिर फिक्स हो जाए डेट शादी की। शादी हो सकती है मार्च के महीने में, ऐसा भी हो सकता है।
एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपका काम, कोई ऐसा काम आपका होगा जिसके लिए आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे थे कई दिनों से, कई महीनों से या सालों से, जिसके लिए आपने गिव अप नहीं किया था। हालांकि अगर सिचुएशन को आप देखते तो आपको यही लगता होगा, या और जो लोग थे वो आपको बोलते होंगे कि नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो इसको, नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। तो फाइनली आपकी जो विश है वो पूरी होगी और एक अनोखे तरीके से होगी। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि आप मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो कि आपका वो काम हो जाए, लेकिन आप ऐसे सोचकर चलते होगे कि ठीक है, जब हो जाएगा तब ठीक है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन वो अचानक से हो जाएगा, ठीक है। जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एनर्जी आ जाएगी। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, स्ट्रेंथ के कार्ड को, तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये आधा फेस इसका लाइनस का है, आधा ह्यूमन है ये, ठीक है, लड़की है। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये पावर के बारे में बताता है कि अंदर से इतनी पावरफुल है, मतलब ये अंदर का है, इनर साइड है, और ये आउट साइड जो दिखाई देता है वो ये है। तो ये इतनी पावरफुल है लड़की, लेकिन इसने किस तरीके से बैलेंस बनाकर रखा है। ये कॉन्फिडेंस की बात करता है ये कार्ड, एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो लाइनस का है, लेकिन सामने से अगर देखा जाए तो ये बड़ी मासूम सी प्यारी सी दिखाई देती है, ठीक है। तो काइंड है, शक्ति होने के बाद भी, इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये काइंड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, पावर आप में आएगा, और पावर के आते हुए भी आप काइंड रहने वाले हो। यानी कि जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको आप पूरा करने वाले हो, और साथ ही साथ डिवाइन भी आपके साथ रहेगी। इसका क्या मतलब है कि पावरफुल हो एंड देन डिवाइन भी साथ रहेगी। एक्चुअली क्या होता है, हम सभी ना इंसान ऐसे हैं कि अगर हमारे हाथों में शक्ति आ जाए तो हम पक्का बिगड़ेंगे। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर उनको पावर्स मिल जाएं तो वो पक्का बिगड़ते हैं, कुछ ना कुछ उल्टे काम जरूर करेंगे। और ईश्वर क्या कहता है, यूनिवर्स क्या कहती है कि शक्ति देना हमारा काम है, लेकिन उसको अगर आप मेंटेन रखते हो तो वो दिखाता है कि आप कितने ग्रेट हो। आपकी ग्रेटनेस तभी दिखती है, राइट। जो बिगड़ गया वो तो फिर सभी को पता है कि नालायकी दे दी, है ना। तो आपके साथ वही है, आपको अपने अंदर शक्ति महसूस होगी क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन उस शक्ति का आप गलत प्रयोग नहीं करोगे, तो आप इससे क्या दिखाओगे, अपनी ग्रेटनेस दिखाओगे। और जब आप इस वाले फॉर्म में आओगे तो डिवाइन आपके साथ में रहेगी, वरना डिवाइन आपके अगेंस्ट रहती है, राइट। बस यही है। रावण था ना, रावण रामायण में, उसका क्या हाल हुआ था इसीलिए हुआ था, वो बहुत पावरफुल था लेकिन उसका यूज गलत तरीके से कर रहा था, तो भाई उसका अंत हुआ। और जो लोग अपने पावर का सही यूज करते हैं उनके साथ में प्रभु रहते हैं, यूनिवर्स रहती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो मार्च का महीना काफी पावरफुल रहेगा, आपकी काफी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आप काफी ज्यादा खुद को पावरफुल महसूस करोगे, स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी क्योंकि आपके काम बनेंगे। सीधी सी बात है, जब मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, तो वो आता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए जो टॉवर का कार्ड आया है वो भी मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा बना है। सो मार्च का महीना काफी सुंदर रहेगा आपके लिए। अब देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि ये एनर्जी आपकी बनी रहे। सी गॉड इन ऑल थिंग्स। तो आपको बोला गया है कि हर एक चीज में आपको ईश्वर को देखना है। मैंने बोला था ना आपको, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तभी मुझे महसूस हो रहा था कि जिस तरीके से ये जो कार्ड आया है, देन ये आया है, देन ये आया है, बताता है कि डिवाइन आपके साथ है। तो आपको बोला भी गया है कि हर एक चीज में आपको गॉड को ही देखना है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, तब आपको जो अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस होगी, जो पावर्स आपको आते हुए दिखेंगे, उनका आप गलत प्रयोग नहीं करोगे। गलत प्रयोग नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ रहेगी, ठीक है। ये आपको बोला गया है। चाहे कोई आपसे फाइट भी करे ना, तब भी उसके अंदर भगवान को ही देखना है। ये सोचना है कि ये जो कर रहा है ना ये मर्जी से नहीं कर रहा, इससे ऊपर वाला करवा रहा है। अगर ऐसा आप सोचोगे ना तो आप उसको फॉरगिव भी कर पाओगे और आप ग्रो कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। That's it। और देखते हैं, हो सकता है यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में ना मानते हो और मार्च के महीने में कुछ ऐसा हो जिससे कि वो ईश्वर में मानने लग जाएं। हो सकता है यही एक अजूबा हो जाए, ठीक है। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन। आपको ये भी बोला गया है कि जब आप बातचीत करोगे तो ध्यान से बातचीत करनी है आपने।
कुछ भी ऐसी बात मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। अगेन वही मैसेज है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा धैर्य में रहना है, और क्योंकि अगर आप सभी में अच्छा ही देखते हो, सभी में भगवान को ही देखते हो, तो आप कुछ गलत बोलोगे ही नहीं, राइट। पावरफुल हो रहे हो ना, तो ये चीजें हो जाती हैं। आपको बार बार अलर्ट किया जा रहा है कि आपकी विशेष पूरी होंगी, तो घमंड में चूर मत हो जाना। ये गलतियां मत कर देना। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है मार्च के महीने में। एनर्जी वर्क, आपको एनर्जी वर्क करना है। आपके जो 7 चक्रास हैं, ओके, उन पर काम करना है। एक एक करके मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जो 7 चक्रा क्लींजिंग एंड हीलिंग मेडिटेशन होता है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, काम करेगा, आपको ये करने की जरूरत है भी। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स कितने एक से लगते हैं। अफर्मेशन देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा इस मंथ में। Relationships, I'm attracted to those people who serve my higher good. Okay, तो ये अफर्मेशन है आपके लिए, ये आपको बोलना है। और यहां पर अब हम देखेंगे कि क्या आप रिसीव करने वाले हो इसके अलावा। लेट्स सी, ऐसे ही लोगों से आप कनेक्ट हो जो कि आपका साथ दें, आपको समझें। कोई भी ऐसा कनेक्शन है जो टॉक्सिक है, उसको जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको ये समझना है। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, सो आपको वही है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को थोड़ा जाने पहचाने, और जो इस तरीके के लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करो, फॉरगिव करो और जाने दो। ठीक है, ये करना है आपको। है कुछ लोग ऐसे जो शायद आपको तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, आप कुछ नहीं कहते फिर भी आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं आपको तकलीफ देने के लिए, तो उनको थोड़ा साइड में रखो। बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। ओके, तो सब कुछ नया नया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड करियर में भी काफी अच्छा करते हुए आप नजर आ रहे हो। इसके लिए खुश रहें। यहां से भी देख लेते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है ओके, ये खुद ही आई है पर्ची चिट, तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। गुड न्यूज आपको मिलने वाली है इस महीने, एंड यहाँ पर है मीटिंग, तो किसी से मीटिंग होगी आपकी। हो सकता है ये मीटिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहां से देख लेते हैं स्टार सीड कार्ड से क्या आता है फॉर यू। Let's see in a world, okay. तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया से आपको प्यार मिले, सम्मान मिले, तो आपको पहले खुद को प्यार करना होगा, सम्मान करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में आपको बैलेंस नजर आए, तो पहले बैलेंस खुद के अंदर बनाओ। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बाबा का मैसेज देख लेते हैं। फेस रियलिटी, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि जो रियलिटी है उसको फेस करिए। मार्च के महीने में हो सकता है कुछ चीजें ऐसी आपको दिखें जो शायद आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आपको तकलीफ होगी, आप सोचोगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि फेस दी रियलिटी, कि जो सच है वो सच है, उसको फेस करो। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो शुरू करेंगे एनर्जी चेक इन से रीडिंग हमारी। आपकी एनर्जी मैं चेक करने वाली हूँ कि मार्च के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और उसके बाद और भी कार्ड्स निकालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। फायर साइन, all tied up,
द टेम्पल पाथ, पेशेंस। ऑलराइट, मुझे 3 कार्ड चाहिए थे और मिल गए। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है फायर साइन आता है ऑल टाइड अप। ये कार्ड जो है नंबर 5, I mean 23 है तो 5 हुआ। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं शायद अभी आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है जहां पर आप कहीं ना कहीं बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। ये अगर आप कार्ड देखोगे, इस लड़की को देखोगे तो ये बंधी हुई है, लेकिन ये जो बंधन है इसका, ये रियलिटी में नहीं है, ये इसकी सोच है। इसने अपनी सोच में खुद को बांधा हुआ है। ओके, ये बंधन है सोसाइटी का, ये बंधन है परिवार का, ये बंधन है रीति रिवाजों का, ओके, प्रथाओं का, इसकी सोच का। रीति रिवाज, प्रथाएं और जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं या समाज की जो बातें होती हैं, परिवार की जो बातें होती हैं, वो बातें ही तो है। वो कोई रस्सी तो लेकर बैठे नहीं होते जो आपको बांध दे, वो बातें ही तो करते हैं। उन बातों से वो आपको बांधने की कोशिश करते हैं और उनके भी बांधने से आप नहीं बंधोगे अगर आप खुद उनको हावी ना होने दो खुद पर। ठीक है, जैसे वो अपनी बातों से आप अपने जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी प्रथाएं, उनसे आपको बांधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बातें ही तो होती हैं, सब कुछ बातों से ही है, राइट। वो कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये ना करने दो, यानी कि उनकी बातों का खुद पर असर ना होने दो, तो आप फ्री रहोगे। लेकिन अगर आपने उनकी बातों का असर होने दिया तो आप बंध जाओगे, यानी कि आपने उनको खुद को बांधने दिया। आई थिंक मैंने क्लियर किया है पॉइंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में या तो आप अभी हो या फिर मार्च के महीने में इस तरीके की एनर्जी में आप आओगे। बट उसके बाद ही, उसके कुछ समय बाद, यानी कि जो 2 हफ्ते हैं मार्च के, उनमें इस तरीके की एनर्जी रहेगी। देन आप कहीं ना कहीं इससे हील करोगे। किस तरीके से हील करोगे? इस एनर्जी में आने के बाद, यानी कि कोई स्पिरिचुअल पाथ आपको मिलेगा, कोई पर्पस आपको मिलेगा जिसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे और इस पर काम करना शुरू करोगे। जब इस पर आप काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे करके आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। तो यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हो जहां पर उस एनर्जी में रहते हुए भी आप ये महसूस कर लोगे कि ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। मतलब ये जो एनर्जी है ये डार्क एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन मैं इसमें हूं। क्यों? क्योंकि कुछ तो मेरे अपने डाउट्स हैं, दूसरा कुछ मेरी मजबूरियां हैं। तो इस एनर्जी में रहते हुए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उस एनर्जी में रहना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अब यही मेरी जिंदगी है, मुझे ऐसे ही रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। ठीक है, आपके साथ वैसा नहीं है। आपके साथ ऐसा है कि आप रहोगे, लेकिन धीरे 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 प्रयास करोगे इससे बाहर आने का। और आपको ये भी पता होगा कि ये बड़े ही जो काम होगा बड़े ही धीरे ढंग से होगा, मतलब स्लोली होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए इंटेंसिटी के साथ, वो नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए जो भी एनर्जी है, जो पेनफुल एनर्जी है, उसमें आप खुद को एडजस्ट करोगे। ठीक है, आई थिंक मैंने क्लियर किया है पॉइंट। और कैसे समझाऊं? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मान लो आपको कहीं चोट लग गई है, हाथ में, पैर में, कहीं भी चोट लग गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि वो चोट आपकी ठीक नहीं होने वाली इतनी जल्दी, राइट? तो आप क्या करते हो? आप फिर उसके लिए रोना बंद कर देते हो। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम रोते हैं, गाते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये जो चोट है इसको ठीक होने में इतना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा या 6 महीने लगेंगे, तो हम क्या करते हैं? हम शांत हो जाते हैं कि ठीक है, अब रोने से, दुखी होने से कोई फायदा नहीं, बी प्रैक्टिकल। और अब इसको ठीक कैसे करना है उस पर ध्यान दें और फिर शांत हो जाएं, सरेंडर कर दें कि ठीक है, जब तक ठीक होगा होगा। हमें प्रयास करते रहना है और इसके बारे में सोचना नहीं है। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये वाली एनर्जी मार्च में आपकी रहेगी। कुछ है जिसकी वजह से दिल दुखेगा, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करते हुए उस पर काम करते रहोगे धीरे 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 धीरे, कि अभी नहीं लेकिन इन फ्यूचर मुझे सक्सेस मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा। तो ये रहने वाला है मार्च में। आई थिंक अब तो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप लोग, मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि क्या है एनर्जी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और क्या आपके लिए रहेगा मंथ ऑफ मार्च।
ओके, सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फूल। ऑल राइट, सबसे ज्यादा कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मार्च के महीने में सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो उनसे छुटकारा मिलेगा, या फिर उसके लिए जो भी सोल्यूशन है वो मिलेगा। परफेक्ट रेमेडी मिलेगी, साथ ही साथ एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, सुकून मिलेगा, और कुछ आप डिसाइड भी कर पाएंगे, कुछ डिसीजन भी लिए जाएंगे। एंड देन यहाँ पर फूल की एनर्जी जो है वो ये दिखाता है, जो कि मैंने आपको बोला कि आप एक टाइम के बाद क्या करते हो, सरेंडर कर देते हो। ठीक है, तो सरेंडर की एनर्जी भी आप अच्छे से इस महीने में समझ पाओगे। यानी कि ये जो महीना है ये कुछ ऐसा रहेगा कि जो आप कभी चाहते थे या फिर आपने मैनिफेस्ट किया था वो धीरे 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 करके आपको मिलेगा। हालांकि रीडिंग है मार्च की, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आई है वो आगे तक की आई है। यानी कि ये मार्च अप्रैल तक ऐसा होगा कि जो आप चाहते हो ना वो धीरे धीरे करके आपको मिलेगा, सिर्फ आपके धैर्य रखने की वजह से और आपके स्टेबल होने की वजह से। हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत आता हो या जल्दबाजी बहुत रहती हो हर चीज की, कि मुझे जल्दी ये चीज मिल जाए, जल्दी मेरा काम हो जाए। तो ये आपको सबक देने के लिए कि कुछ चीजों में हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है, या फिर जरूरी है कि हमारे अंदर मैच्योरिटी आए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाले इश्यूज हैं हम उनको अच्छे से हैंडल कर पाए। तो ये चीजें इस तरीके की एनर्जी में यूनिवर्स आपको लेकर आई, जहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप कोशिश भी करोगे तो उस एनर्जी से निकल नहीं सकते। आपको धैर्य से ही, आराम से उस मुसीबत से या जो भी एनर्जी है उससे धीरे से ही निकलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब दलदल में हम फंस जाएं तो हमें हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। अगर हम हाथ पैर मारेंगे तो और नीचे अंदर की तरफ जाएंगे, और अगर शांत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो कुछ वैसी ही एनर्जी है आपके लिए कि अगर आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हो कि जल्दी मैं इससे बाहर आ जाऊं, तो आप निकलोगे नहीं, फंस जाओगे। जाल में भी ऐसे ही होता है, जो जाल डालते हैं ना जानवरों के लिए, ठीक है, उसमें भी वैसा ही होता है, राइट। तो कुछ चीजें ना हमें आराम से करने की जरूरत होती है, तभी हम उससे बाहर निकलते हैं। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है आपकी मार्च में, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि धैर्य क्या चीज है और धैर्य किस तरीके से आपके काम को पूरा करता है। ओके, सो ये होने वाला है। तो यहाँ पर पैसा भी है, खुशियां भी हैं, हेल्थ भी है, सब कुछ है। मतलब जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जिसको हम बोलते हैं अबंडेंस, तो अबंडेंस है मार्च के महीने में और आगे तक है, लेकिन ये मिलेगी धीरे 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 करके, और वो भी आपके धैर्य रखने से। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो लेट्स सी कि आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि आप इस एनर्जी को इसी तरीके से बनाए रखें, एंड देन फिर देखेंगे कि और क्या आप रिसीव करने वाले हो। ऑलराइट, फायर साइन, बी प्रोएक्टिव। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। आपके लिए बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं, यहां पर भी सरेंडर, यहां पर भी सरेंडर, एंड देन यहां पर सरेंडर का मैसेज ही आ गया। ओके, सो यहां पर आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो प्रयास करिएगा ये जानने का कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं या थॉट्स हैं जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं। अगर कोई भी ऐसा विचार आता है, कोई भी ऐसी निगेटिविटी है जिसके चलते आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसको तुरंत हटाइए अपने अंदर से, मेडिटेशन के जरिए या फिर योगा के जरिए, एंड देन लर्न करिए कि किस तरीके से सरेंडर करते हैं। ओके, जितने बेहतर तरीके से आप सरेंडर करोगे उतना ही ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। मार्च का महीना आपका बहुत ही चमकदार होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए, ये आपको लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, सरेंडर का मतलब क्या होता है? प्रयास करते हुए ये छोड़ देना कि हमें इसका जो हमने परिश्रम किया है उसका फल हमें कब मिलेगा। ऑलराइट, हालांकि मैं मार्च में आपको वही करते हुए देख रही हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए ये मैसेज आया है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल यही आपने करना है। आप कर भी रहे हो, सोच जो आपकी चल रही है ना बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, आपको यही करना है, सरेंडर करना है। प्रयास करते रहो और छोड़ दो कि कब होगा काम। और क्या करने की जरूरत है इस महीने में आपको?
डीप ब्रीदिंग, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है, अनुलोम विलोम करें, ठीक है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, ये करना है जिससे कि आप खुद से कनेक्ट होंगे। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटी रिचुअल आया है, तो ये बताता है कि जितना हो सके अपनी सुंदरता पर ध्यान दें, फोकस करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, लाइट एनर्जी में रहें, लाइट एनर्जी। अफर्मेशन देख लेते हैं आपके लिए कौन सा जाएगा इस मंथ में। आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, ऑरेंज है, यहाँ पर रेड है। ओके, चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। आपको बोला गया है ये अफर्मेशन चैंट करने के लिए इस महीने में कि कुछ भी इवॉल्व नहीं हो सकता, ग्रो नहीं हो सकता अगर उसमें हलचल ना हो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, चेंज ना हो, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा है अबंडेंस, जो कि मैंने आपको बोला ही था कि मैं अबंडेंस को आते हुए देख रही हूं आपकी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे करके, ठीक है। I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality। तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आपको चैंट करना है, ये वाला अफर्मेशन, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं आप और क्या रिसीव करने वाले हो, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। चलिए ये ले लेते हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, फिर से आपके लिए वही आया है। तो जितना हो सके ना रिलैक्स रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, और जो योगा पोजेस ऐसे हैं जिसमें आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है वो ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर ब्रेन की बात हो रही है। आप अपने दिमाग को ना ठंडा रखें, ठीक है। अगर गुस्सा आता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके, ये आपको बोला जा रहा है। देख लेते हैं यहां से आपको क्या मिलता है मार्च के मंथ में। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है बटरफ्लाई। मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस इज नॉकिंग, न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन। तो अगर आप मिस्टर प्रिंस या मिस प्रिंसेस का वेट कर रहे हैं तो यस, आने वाले हैं वो, और नई शुरुआत होने वाली है आपकी जिंदगी में उनके आते ही। यहां से देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड बाबा की तरफ से, अटैचमेंट का यहाँ पर ये जो कार्ड है इसका मतलब ये है कि जब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो तो इनसे इतना अटैचमेंट मत बना लेना कि अपने सोल पर्पस को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप भूले तो फिर से रिपीटेशन होगा चीजों का। अब देख लेते हैं यहां से आपके लिए क्या है। चलिए, कन्फेशन, ओके, एंड यहां पर आपको मिलने वाला है कम्युनिकेशन। तो किसी से बात आपकी हो सकती है और किसी से कन्फेशन चाहते थे तो वो यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है फॉर यू। लेट्स सी कि यहां से क्या आता है स्टार सीड कार्ड से, क्या मैसेज है आपके लिए फॉर दिस मंथ। यहां पर आता है फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट। आपको अपने दिल को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। नर्चर योर सोल, अपनी सोल को नर्चर करिए विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने सोल से प्यार करिए, अपने दिल से प्यार करिए अपने दिल को फॉलो करिए, ठीक है, खुद को प्यार करिए, ये आपको बोला जा रहा है। इससे ही आपकी ग्रोथ हो पाएगी। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।